नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। हार के डर से बौखलाए ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके इस जंग में सबसे बड़ी चूक कर दी है। एक तरफ अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है, तो वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू के गिरफ्तार होने की नौबत आ गई है। तो कैसे नाटो के देशों ने अमेरिका के खिलाफ खुली बगावत कर दी और कैसे ईरान ने इस जंग में अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की है, इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद है। प्रियंका जी, ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने वाला अमेरिका अब इजरायल को कैसे बचाएगा? नहीं बचा पाएगा, क्योंकि ईरान के निशाने पर अब सिर्फ खाड़ी के देश नहीं बल्कि यूरोप के भी देश आ गए हैं। आपको बता दें शिवानी, इस जंग की बड़ी अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है कि अब यूरोप को भी खतरा हो गया है और इस खतरे के बाद कायदे से तो नाटो को इस युद्ध में शामिल हो जाना चाहिए, लेकिन नाटो के देश ईरान के सपोर्ट में उतर आए हैं तो पूरी जंग का माहौल पलट गया है। खेल समझिए, आपको बता दें कि जब ईरान की तरफ से 4000 किलोमीटर दूर ब्रिटेन और अमेरिका के सैन्य मिलिट्री बेस डियागो गार्सिया पर हमला किया गया, उसके बाद से इतना तो समझ में आ गया कि अब खाड़ी के देश नहीं बल्कि यूरोप के देश भी खतरे में हैं। फिलहाल इस खतरे को भांपते हुए पहले तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नाटो से अपील की गई कि अब नाटो भी इस जंग में शामिल हो जाए, लेकिन जब नाटो ने किसी भी तरह की कोई मदद करने से इनकार कर दिया तो ट्रंप नाटो को भी धमकाने पर उतर आए। बयान निकलकर सामने आया, इस बयान में ट्रंप की तरफ से क्लियर कह दिया गया कि नाटो कायर है, कागजी शेर है, इसके बस का कुछ नहीं है। फिलहाल नाटो को धमकी देना अब ट्रंप को कितना भारी पड़ गया है शिवानी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि अब नाटो ईरान के खिलाफ अमेरिका को सपोर्ट करना तो दूर की बात है, नाटो ने अब अमेरिका को अपने बेस इस्तेमाल करने तक से साफ इनकार कर दिया है। खबरें निकलकर सामने आई है कि नाटो के देश जो कि स्पेन, ब्रिटेन, उन्होंने क्लियर कह दिया है कि हम अपने बेस ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को नहीं देंगे। फिलहाल इसके चलते अमेरिका को अपने 15 लड़ाकू विमानों को वापस बुलाना पड़ गया है। तो ऐसे में आप समझ सकती हैं कि ईरान के खिलाफ अब नाटो भी खड़ा होने से घबरा रहा है। नाटो भी किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहा है, क्योंकि ईरान ने क्लियर कह दिया है कि अगर कोई भी देश अपना बेस अमेरिका को प्रोवाइड कराएगा तो वो जंग में शामिल माना जाएगा। आपको बता दें शिवानी, बड़ी अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है कि एक तरफ नाटो ईरान के खिलाफ किसी तरह का एक्शन नहीं ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ नाटो में शामिल स्पेन के प्रधानमंत्री ने खुलकर ईरान को सपोर्ट कर दिया है। लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आई है, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। इस खबर को ड्रॉप साइट ने बाकायदा बिग ब्रेकिंग के तौर पर ब्रेक किया है। आज की ये खबर है और इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि किस तरीके से स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचे ने कह दिया है कि जो अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अटैक किया है ये अनजस्टिफाइड है, इल्लीगल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिस्टेक है। इतना ही नहीं, स्पेन के प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कह दिया है कि ये हमला अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। तो आप ऐसे में आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से ईरान को अकेले करने चले थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन अब अमेरिका अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां स्पेन ने ईरान को सपोर्ट किया है, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप की तरफ से स्पेन को धमकी दी गई है कि तुमसे हम जो व्यापार करते हैं उस व्यापार को बंद कर देंगे, सब कुछ बंद कर देंगे। लेकिन फिर भी इस धमकी के बावजूद स्पेन पीछे हटने के लिए नहीं तैयार है और ईरान को खुलकर अमेरिका के खिलाफ सपोर्ट कर रहा है। आपको बता दें शिवानी, इस सपोर्ट के बाद ईरान की तरफ से अब 75वीं वेव की ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की घातक मिसाइलों को लॉन्च कर दिया गया है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इन मिसाइलों पर स्पेन के प्रधानमंत्री का मैसेज चिपकाया गया है और तो और तस्वीरें आप देख सकती हैं कि किस तरीके से उनकी तस्वीरों को लगाया गया है। तो घातक मिसाइलें निकाल ली है ईरान ने क्लियर कह दिया है कि ये जंग रुकने वाली नहीं है। और सबसे बड़ी खबर ये है कि अब नाटो के देश भी पलटी मारते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं कि एक तरफ ट्रंप तो दावा कर रहे हैं कि ईरान के पास ना मिसाइल बची है, ना लीडर बचा है, ना मिलिट्री बची है, वहीं दूसरी तरफ नई डजन्स ऑफ मिसाइल्स लॉन्च की जा रही है, ड्रोन्स की पूरी खेप निकाल दी गई है। ईरान की तरफ से बाकायदा वीडियो जारी किए गए हैं। इससे आप समझ सकती हैं कि ये जंग और भी ज्यादा खतरनाक होने
वाली और ईरान किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो बड़ी खबरें निकलकर सामने आई और इन खबरों के बीच जिस तरीके से ईरान ने इजराइल के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर डिमोना पर हमला किया है, इसके बाद तो एक्सपर्ट्स ने भी कह दिया है कि अब ईरान का इजराइल के एरो स्पेस पर पूरी तरीके से कब्जा काबिज हो चुका है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान के हाथों में ये जंग कंट्रोल हो रही है और उसकी कमांड भी बहुत अच्छी है। आपको बता दें कि ईरान की तरफ से डिमोना, जो कि इजराइल का सबसे सुरक्षित क्षेत्र है, वहां पर मिसाइल दागी गई है। ये न्यूक्लियर क्षेत्र है इजराइल का। आपको बता दें कि ईरान की तरफ से यहां पर जब मिसाइल दागी गई है तो आसपास के शहर तबाह हो गए हैं, लेकिन न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर से किसी तरह के कोई न्यूक्लियर प्रोडक्ट के लीक होने की खबर निकलकर सामने नहीं आई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि चौतरफा तबाही मची है। जहां पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है, वहां पर ईरान की मिसाइल ने हिट किया है। ऐसे में साफ समझ में आ रहा है कि ईरान पूरी कंट्रोल के साथ, पूरे कमांड के साथ हमला कर रहा है और अमेरिका को यह संदेश दे रहा है कि अगर हमारी न्यूक्लियर साइट पर तुम हमला करोगे तो हम भी पलटकर छोड़ने वाले नहीं हैं। आप अच्छे से जानती हैं कि ठीक एक दिन पहले खबर निकलकर सामने आई और हैरान करने वाली खबर निकलकर सामने आई कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी नतांज पर हमला किया गया है। यह हमला अपने आप में बहुत खतरनाक था। अगर किसी तरह का कोई न्यूक्लियर प्रोडक्ट लीक हो जाता तो सिर्फ ईरान तो छोड़िए, पूरी दुनिया में त्राहिमाम हो जाता। फिलहाल आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान से हार के डर से इतना बौखला रहे हैं कि कुछ भी करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हुआ है, इसके चलते अमेरिका को माफी मांगनी पड़ सकती है और तो और यूनाइटेड नेशन अगर चाहे तो नेतन्याहू की गिरफ्तारी भी हो सकती है। आपको बता दें, इसी परिस्थिति को नाटो ने भांप लिया है और नाटो बैकफुट पर आ गया है। रूस तक ने ईरान को खुलकर सपोर्ट किया है। बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं और इन खबरों के बीच सबसे बड़ी अपडेट ये है कि नेतन्याहू बेचारे गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गए हैं। खबर निकलकर सामने आई और इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि ईरान के खिलाफ युद्ध में दूसरे देश भी शामिल हो जाएं। ये नेतन्याहू ने वर्ल्ड लीडर से अपील की है। तो वर्ल्ड के बड़े लीडर्स और नाटो तो ईरान को सपोर्ट कर रहा है। ऐसे हालातों में इजराइल का क्या होगा और अमेरिका का क्या होगा, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी देते हुए कहा गया है कि 48 घंटे में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला तो घातक हमला होगा। हम तुम्हारे गैस प्लांट, तुम्हारी एनर्जी बेसिस को तबाह कर देंगे। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी जारी की गई है, वहीं दूसरी तरफ ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। अल जजीरा ने देखिए इस खबर को रिपोर्ट किया और उसमें लिखा हुआ है, जिसमें ईरान ने क्लियर कह दिया है कि अगर अमेरिका ने एक भी हमला किया, एक भी एनर्जी बेस में किसी तरह की तबाही मचाई, तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद कर देंगे। मतलब धमकी के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना तो दूर की बात है, ईरान ने कह दिया है कि हम पूरी तरीके से ब्लॉकेज करेंगे। फिलहाल आप समझ सकती हैं कि ईरान ना डरने वाला है ना झुकने वाला है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ईरान के हाथों में ये जंग कंट्रोल में है और तो और कमांड में आ गई है। तो बिल्कुल अब जैसे इस युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप ना घर के रहे ना घाट के रहे स्थिति में फंस गए हैं, ऐसे हालातों में अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय फजीहत से बचने के लिए और इस युद्ध से बाहर निकलने के लिए क्या करेगा? आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर चर्चा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।